नमस्कार दोस्तों। इन्फाडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कांडला पोर्ट से। जो आप दोस्तों दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने कांडला पोर्ट के एक्सपेंशन को लेकर प्लान अनवेल कर दिए हैं और यहाँ पर वो 57,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों कांडला पोर्ट हमारे देश की बहुत ही मेजर पोर्ट है और हर साल यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। 57,000 करोड़ में से 30,000 करोड़ रुपीस एक मेगा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जो 6,000 एकड़ की में बनकर तैयार होगा। एक मरीना, एक फिशिंग हार्बर, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स और एक मरीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। पर ईयर 32 नई शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, जबकि 50 के आसपास पुरानी शिप्स यहाँ पर रिपेयर की जा सकेंगी। बाकी जो 27,000 करोड़ रुपीस हैं वो एक नए कार्गो टर्मिनल के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जो कांडला क्रीक से थोड़ा बाहर बनकर तैयार होगा। 135 मिलियन टन पर एनम कार्गो को हैंडल कर पाएगा। और एक बार जब ये चीजें बनकर तैयार हो जाती है तो कांडला पोर्ट एक मेगा पोर्ट क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार ने इनोक्स सोलर को लैंड अलॉट कर दी है और अब वो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली इनोक्स सोलर ने उड़ीसा सरकार से 70 एकड़ ऑफ लैंड डिमांड की थी उनकी सोलर फैक्ट्री के लिए, जहाँ पर वो सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल दोनों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। ढेंकनाल में इनकी फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, जहाँ पर इनको अब लैंड अलॉट कर दी गई है। सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल हर एक की कैपेसिटी 4.8 गीगावाट के आसपास होगी, जो इस फैसिलिटी को देश की वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना देगी। 4,000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाएंगे और एक बार वे तैयार हो जाती है तो 3,400 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम नथिंग से है, जो भारत में उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बड़े स्केल पर एक्सपांड करने जा रहे हैं और उनका कहना है कि इसके लिए वो एक इंडियन कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर को फॉर्म करेंगे। दोस्तों नथिंग बेसिकली एक नई कंपनी है जो पिछले साल स्मार्टफोन मार्केट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रही है ग्लोबली। और क्योंकि इंडियन मार्केट का यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल है, इनके फ़ोन अच्छे खासे भी इंडियन मार्केट में बिकते हैं, तो इसी प्रिविलेज का इस्तेमाल करके भारत में उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। 1,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात की गई है, जहाँ पर स्मार्टफोन्स और ऑडियो प्रोडक्ट्स को लेकर डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएंगी। इसके थ्रू डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोडक्शन के द्वारा बनाई जाएंगी और इस बार इनका ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि इस फैसिलिटी के थ्रू उनके स्मार्टफोन्स को दूसरी कंट्रीज पर एक्सपोर्ट किया जाए, जो अभी तक इनके द्वारा भारत में नहीं किया जाता है। क्लियरली ये तो नहीं बताया गया है कहाँ पर इनकी फैसिलिटी बनकर तैयार होगी या फिर किस कंपनी के साथ में टाई अप करेंगे। देखते हैं कि कौन सी स्टेट इस इन्वेस्टमेंट को ले पाती है। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश का लार्जेस्ट फ्रूट मार्केट तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद में बनकर तैयार होगा और इसको लेकर कॉम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। दोस्तों फ्रूट मार्केट हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पर कोहिड़ा विलेज में बनकर तैयार होगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में 199.12 एकड़ की एरिया में फैला होगा, जो हैदराबाद के एग्जिस्टिंग फ्रूट मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि वो जस्ट 22 एकड़ की एरिया में फैला है, जबकि ऑलमोस्ट 200 एकड़ की एरिया में होगा। हैवी ट्रैफिक और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण अब ये ज़रूरी बन गया था कि हैदराबाद में नया फ्रूट मार्केट डेवलप किया जाए। 199 एकड़ में से 48.71 एकड़ फ्रूट ट्रेडिंग के लिए, 56.05 एकड़ इंटरनल रोड्स के लिए, 17.27 एकड़ टोल गेट्स और ड्रेनेज के लिए, 16.59 एकड़ पार्किंग फैसिलिटी के लिए, 9.5 एकड़ कोल्ड स्टोरेज के लिए, जबकि 10.9 एकड़ ऑफ लैंड पोल्ट्री, ड्राइड फ्रूट्स, डेयरी इस तरह के काम के लिए एलोकेट की जाएगी। कुल मिलाकर 1900 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जाएंगे और अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट यहाँ पर तैयार कर ली गई है वो अप्रूवल के लिए सीएम के पास में पहुँचा दी गई है। जैसे यहाँ पर अप्रूवल मिलती है तो काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमएमआरडीए ने 4.07 लाख करोड़ रुपये की ओवर फंडिंग सिक्योर कर ली है और अब इसका इस्तेमाल वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों एमएमआरडीए के बारे में आप जानती हैं कि एमएमआर रीजन में ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनके द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जिसके लिए टाइम टू टाइम इनको फंडिंग चाहिए होती है। और अब एमएमआरडीए इतना कैपेबल बन चुका है कि वो खुद से यहाँ पर फंडिंग सोर्स कर सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपीस आरईसी से, 1 लाख करोड़ रुपीस ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, 1.5 लाख करोड़ रुपीस हुडको से, 50,000 करोड़ रुपीस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, जबकि 7,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से आई है। इन सभी एजेंसीज के साथ में इसको लेकर एग्रीमेंट साइन कर लिए गए हैं और ऐसा बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एनर्जी और स्मार्ट अर्बन सर्विसेज के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का बुल रन अभी भी कंटिन्यू है और भी हमारे सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स में 2 लाख करोड़ रुपये का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। दोस्तों स्मार्टफोन की एरिया में जो हमने काम किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एरिया में जो हमने काम किया है वो एक अलग ही ग्रोथ स्टोरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ या फिर ऐसा काम हमने किसी और सेक्टर में रेप्लिकेट नहीं किया है, जो कि होना चाहिए क्योंकि इसकी हमें खास ज़रूरत है। 2 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ के तो सिर्फ आईफोन ही यहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए हैं, जहाँ पर ईयरली बेसिस पर 75% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 85,000 करोड़ रुपीज़ के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे और अब ये 1.5 लाख करोड़ पर पहुँच गए हैं।
इसके अलावा हमारे जो ओवरऑल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स है वहाँ पर भी 53% का ग्रोथ देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1.3 लाख करोड़ रुपीस के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए थे, जो कि अपने आप में हाईएस्ट थे। लेकिन अब ये 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है, जो अगेन एक नया माइलस्टोन बन गया हमारे देश के लिए। एप्पल के अलावा बाकी कंट्रीब्यूशन सैमसंग और मोटोरोला से जो कंपनी से उनकी तरफ से है, और होपफुली यहाँ पर हमने जो अचीव किया है इसको हम आगे चलकर और क्रॉस करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।